यस हरियाणा न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज आपके साथ मौजूद हूँ। हाल फिलहाल हम कनीना में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं खुशीराम शर्मा जी। इनके साथ है ना काफ़ी घटनाएं हो रही हैं ज़मीनी विवाद पर, तो हम इनसे है ना कुछ चर्चाएं करेंगे। और जो पुलिस प्रशासन है ये बता रहे हैं कि वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार, और क्या घटना हुई आपके साथ खुल के बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशीराम है, गांव मेरा दोस्तों का घराड़ा है। ये हरियाणा न्यूज का मैंने लास्ट में था कार के सहयोग लिया है। मैंने सर आपको बुलाया जी। गांव पगराड़ा है, हम 5 भाई है। मेरे पिताजी, मेरी मम्मी भी गुजर चुके हैं, पापा भी गुजर चुका है। मेरा चाचा विनोद कुमार शर्मा, उसका बेटा हितेश जो नेवी से रिटायर होकर आया और अभी सब इंस्पेक्टर होने का दावा करता है। इस नाम को धमकी भी देता है कई बार कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, कभी हरियाणा पुलिस का बताता है। 2016 में पापा की डेथ हुई, मम्मी 2002 में गुजर चुकी। 2018 में मेरे चाचा ने दोष दिखाते हुए मेरे ऊपर 315 का मुकदमा बनवाया, झूठ साच बोल के, क्योंकि मैं उनका दबाव नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। वो दबा के चलना चाह रहा था। 2018 में 315 के मुकदमे पर मैं और मेरी वाइफ जेल काट के आए। 20 लाख रुपए इन्होंने फैसला करने का मांगा। किस बेस पे आप जेल काट के आए सर, इनकी पुत्र वधू को लेबर पेन हुआ था और वो विशाखापट्टनम रहती थी और वो यहाँ पे आई और मैं पानी की टंकी भर रहा था, तो उसने पानी की टंकी को लेकर मेरे साथ बातूनी विवाद किया। और उसी रात इन्होंने अपनी पुत्र वधू को एडमिट कराया, उसको लेबर पेन की वजह से। रोहतक पीजीआईएमएस में 5-7 दिन बाद एक मतलब उनकी गुड़िया हुई थी एक नॉर्मल डिलीवरी से। 5-7 बाद वो गुजर गई वहाँ पे पीजीआईएमएस में। वहां से इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बना के मेरे जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरे केस में सबने कहा कि सर हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, हम कुछ नहीं कर सकते जी। पॉलिटिकल प्रेशर बनवा के इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। फैसले के नाम पे 20 लाख रुपए मांगे। मैंने पैसा नहीं देने की बात करी, पैर पकड़वाने की बात करी, मैंने सिरे से मना कर दिया क्योंकि मैंने गलती कोई करी नहीं। उस केस में मैं मेरी वाइफ 45 दिन की सजा भुगत के आए, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। पैसे का सर हमारे पास सपोर्ट नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से पुलिस प्रशासन पूरे दबाव में आता है। उसके बाद हम लोग जमानत पे चल रहे हैं और लगातार हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। उसके बाद हाल ही में 2019 में इन्होंने क्या करा, विनोद ने मेरी बुआओं की जमीन सारी धोखे से अपने नाम पे उतरवाई। विनोद जी आपके क्या लगते हैं? विनोद मेरा चाचा लगता है। अच्छा जी। मेरे फादर गुजर गए, मेरे 2 ताऊजी गुजर गए। एक मेरा चाचा जो हेली मंडी रहता है, उसका भी विनोद के साथ पारिवारिक विवाद रहता था, तो वो इनको अपनी तरफ से जान से मार के चला गया था और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच के हेली मंडी में रह रहा है। तो ये एक अकेला मेरा चाचा यहाँ पे जिसने हमारा जीना आरम्भ कर रखा है हुआ ये। उसके बाद अभी 2019 में इसने अपनी बुआओं की जो हमारी जमीन थी वो अपने नाम सारी उतरवा ली। आधी विनोद ने, आधी मेरे ताऊ नंद किशोर ने। ताऊ नंद किशोर ने फटाफट जमीन अपने पोते के नाम कराई, वो ताऊ गुजर गया। और उसके बाद विनोद ने अब उस जमीन के ऊपर पहले तो बोला दूंगा दूंगा दूंगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए और हमारा पैसा भी खर्च कराया। 1 साल के बाद इसने फिर हमें आग दिखानी शुरू कर दी। गोल खाता की जमीन है, कभी कहता है ये खेत मेरा, कभी कहता है ये प्लाट मेरा, कभी कहता है ये घर मेरा। इसी के चलते हमें इतना मेंटली हरासमेंट दे रखा है इस आदमी ने। अभी हाल ही की मैं आपको बात बताऊं तो 3 तारीख की सुबह की बात है, मेरे घर से मेरे ताऊ नवल किशोर का घर थोड़ा सा 100-200 मीटर की दूरी पे है और मेरे दोनों भाई फौज में हैं और मेरी भाभी लगती है और वो अकेली रहते अपने 2 बच्चों के साथ में जी। मेरे पास दौड़ के मेरे ताऊ के बेटे का बेटा आता है कि मेरी मम्मी को मार रहे हैं। मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो मैं देखा हितेश पुत्र विनोद, विनोद पुत्र श्रीराम, सुनील पुत्र वधु विनोद, पत्नी हितेश, और हितेश की मम्मी चांदपुर, हितेश की सिस्टर और क्या बोलते हैं हितेश की पत्नी, ये 5 लोग और एक गांव का लड़का राहुल करके। ये उसको मतलब वीडियो भी है, मैं आपको वीडियो दूंगा सर जी। मैंने देखा कि उस एक अकेली औरत को मार रहे हैं, अच्छे बुरी तरह से मार रहे थे। मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। ना तो मैं रोले में गया, ना मेरी फैमिली से कोई बंदा रोले में गया। जैसे मैं नजदीक पहुंचा तो विनोद ने और उसके बेटे ने मेरे को भी मारने का प्रयास किया। ये चीज लगातार वीडियो के अंदर है। उसके बाद वो विनोद वहीं से खुद ही तो मार रहा है एक अकेली औरत को और वहीं से सीधा पुलिस थाने जाके। क्यों मार रहा था, क्या कारण था वो सर मुझे नहीं पता। हम लोग सुबह अपने घर में थे, बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी थी। ये घर के आसपास ही रोला? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहीं पे उसी के घर के पास में, तो ताऊ की पुत्र वधू उसके घर के पास जी जी। जब मैं वहां पे देख कर पहुंचा तो मेरा वीडियो बनता है, देखिए लोग वहां से भागे, बाइक उठाई, सीधे खुद ही तो मारे, खुद ही थाने में गए। थाने में गए। अब सर एक बात बताओ, सामाजिकता और नैतिकता के नाते अगर कोई आपको बुलाने आता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता छुड़ाने जाने? बिल्कुल फर्ज। और कोई गलत करा क्या हम लोग वीडियो नहीं बना सकते? क्योंकि कल ना कोई भी हमारे पे इल्जाम हुआ है कि हमारे पास परसों सतीश आयोग का फोन आता है और उसके बाद सतीश आयोग घर आता है
शायद सतीश इनाम उनका आयु साहब का, और वो हमें नोटिस जारी करता है कि आप लोग दोनों पार्टी, उन्होंने हमारे से पहले पहुंच के MLR बनवाई बिना किसी रोड़े के, और बाली वाली चोरी होने की बातें करी, ये करी। हम जायज थे, हमारा फर्ज बनता था। वो बोढ़िया बेहोश हो गए तो उसको हम लोग लेके यहाँ से उसको PGIMS रोहतक रेफर किया। उसके बाद हम लोग थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने क्या बोला कि उनकी MLR आपसे पहले आ रखी है। मैं उसके बाद हमें पता चला कि मेरी फैमिली जो इन्वॉल्व ही नहीं थी दूर दूर तक के झगड़े में, उसका भी सबका नाम, मेरा नाम, मेरे भाई का नाम, मेरी वाइफ का नाम, मेरे बेटे तक का नाम, जो एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, नहा रहा था अपने बाथरूम के अंदर, उनका नाम। मैंने छोटे भाई को बोला कि पुलिस को बोल दो, आप इन्वेस्टिगेशन करेगी, तफ्तीश पूरी होने के बाद उनको, यहाँ पे 2-2 घरों में CCTV कैमरे लगे हैं सर हमारे, उनको आप लोग चेक करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम इस झगड़े में कहीं दूर दूर तक भी हिस्सेदार थे तो आप हमें अरेस्ट करो, कुछ भी करो। आज हो ये रहा है, पुलिस मेरे खिलाफ भी FIR है, लेकिन मैं बाहर बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा। मुझे पता था पुलिस अंदर करेगी। मेरा छोटा भाई वहां पे गया हुआ है, पुलिस वालों के पास, पुलिस चालान करने की बातें कर रही है। तो सर ये है, गलत हो रहा, सब कुछ गलत हो रहा। मेरे प्रशासन किसका साथ दे रही है? पुलिस प्रशासन विरोधियों की बातें बोल रही है सर। देखो मेरा कहना, इतना जमीनी विवाद अपनी जगह पे है, लेकिन परसों जो मैंने देखा 3 तारीख को, भाई अकेली औरत को ये लोग पीट रहे हैं। मेरा चाचा उसका नाते में काक ससुर लगता है, और उसका बेटा खड़ा है, और वो मार रहे हैं, और वो खड़े खड़े पिटवा भी रहे हैं। हमें देख को खुद भी पीट रहे हैं, हमें देख को दूर भाग रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। अगर किसी का पारिवारिक विवाद है, जमीनी विवाद है, तो आमने सामने बैठ के बात करेंगे या पंचायत में बात करेंगे, थाने में। ऐसा थोड़ी एक अकेली औरत को, वो भी जिसका पति फौज में नौकरी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, ये यहाँ अपने बच्चों को पाल रही है, वो अकेले इसके ऊपर वारदात कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार सर, बच्चे मेरे सारे डरे हुए हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको डर लगता है कि विनोद मिल जाएगा। इनका बेटा हितेश लगातार फैमिली को टारगेट कर रहा है। हमारी सर हालत ये है घर में कि मैं अगर घर से निकलता हूं तो मेरी वाइफ पीछे से मोबाइल लेके खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा इन्होंने माहौल बना रखा है कि कभी भी कोई भी संगीन, जायज नाजायज कोई भी आरोप लगा सकते हैं हमारे। हम घर में घुसने से डरते हैं, हम घर से बाहर निकलने से डरते हैं। ये माहौल है सर हमारी ढाणी का। और अगर मेरी बात में 1% भी गलत कोई बात हो तो कोई भी मीडिया प्रभारी या कोई भी साथी मेरे पूरे गांव से जाके बात करे कि वो विनोद किस प्रवृत्ति का आदमी है और हमारा परिवार कैसा है। तो आप पुलिस प्रशासन से और सरकार से क्या मांग लेना चाहते हो? सर पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो उनको ये देखना चाहिए कि अगर कोई एप्लीकेशन हमारे पास आई है तो हम पहले उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें। पीछे चलो कोई भी झगड़े चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का झगड़ा भी पीछे वाले से जुड़ा होगा, और जुड़ा है तो गुनहगार को ही पकड़िए ना। सही आदमी को आप जो इन्वॉल्व ही नहीं था तो उसके पास तहकीकात करो आप अपने। ऐसा थोड़ी कि आप उठाकर उसका चालान कर दोगे। ये मेरा कहना है सर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं सरियाम मीडिया के सामने कह रहा हूँ, पुलिस मेरे घर पे आए, इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मेरी फैमिली का कोई भी बंदा दोषी पाता तो हमें पूरी फैमिली को अंदर करें। ये कहना है सर। सरकार से क्या कहना? सरकार से यही है कि सर सही को सही और गलत को गलत करने का आदेश दिया जाए, गरीब आदमी को दबाए नहीं जाए। और मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं एक मेरे गांव के सरपंच से मैं अभी हाल ही में मिला, 1 घंटे भर पहले मुलाकात हो गई थी हरियाणा में। मैंने कहा कि भाई साहब गांव समाज की शर्म होती है, पुलिस प्रशासन में कोई नहीं देख रहा कौन क्या कर रहा है, पैसा चलता है। मैंने उससे कहा कि मैं गांव की पंचायत बुलाना चाहता हूँ। सरपंच ने मेरे को बोला कि कोई नहीं आएगा पंचायत में। भाई आपका काम है ना पंचायत डाल, भाईचारे में जो बात हो जाएगी वो बात थानों में नहीं होती। तो आपके साथ सरपंच भी इन्वॉल्व नहीं है? सरपंच सर ये पॉलिटिकल पार्टी है पूरी पूरी। सरपंच हमारे गांव का नया जवान लड़का बना है, और मैं तो सीधा बोलूं सरपंच से मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। सरपंच लगा लो चाहिए जितने भी पुराने पंच रहे, जब मेरा 315 का मुकदमा हुआ था तो ये पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति है सर। कोई बोल के कुछ नहीं, कोई बोल के कुछ नहीं। थाने में हम आते तो पैसा नहीं हमारे पास, पॉलिटिकल पावर नहीं हमारे पास, तो समाज का ही सहारा है। तो अभी मैं थाने में ना जाके अब देखता हूँ, अगर मेरे भाई का चालान होता है तो मैं आप जैसे मीडिया साथियों का सहयोग लूंगा। और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। जी, तो ये हमारे साथ है खुशीराम जी। इन्होंने जो भी बात बताई है उसका हम तत्पर्य तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य उससे पहले हम विरोधी पार्टी से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।